ये भारी मात्रा में फोन देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये मोबाइल फोन बिकाऊ हैं या ये किसी दुकान में प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो ये मोबाइल फोन प्रदर्शनी के लिए किसी दुकान पर रखे हुए हैं और न ही ये बेचने के लिए हैं। दरअसल ये सभी मोबाइल फोन दिल्ली मेट्रो के अलग अलग स्टेशनों से या तो चोरी हुए थे या फिर मेट्रो स्टेशनों पर खो गए थे। इन सभी मोबाइल फोन को दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट के प्रयासों से बरामद या रिकवर किया गया है। जिन लोगों के ये फोन थे उन्हें एक गुलाब के फूल के साथ सम्मानित करते हुए चोरी हुआ या खोया हुआ उनका मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली मेट्रो स्टेशन के 16 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जिन लोगों के मोबाइल फोन या तो मेट्रो स्टेशनों पर खो गए थे या फिर चोरी हो गए थे, उन्हें शनिवार को कश्मीरी गेट में स्थित दिल्ली मेट्रो के डीसीपी कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान 21 लोगों के मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस से यातायात विभाग के संयुक्त आयुक्त मिलिंद डुम्बरे, डीसीपी कौशल पाल सिंह के अलावा एसीपी और मेट्रो स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी मौजूद थे। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने कुल 350 फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए इन सभी मोबाइल फोन की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आयोजित समारोह में 21 लोगों को उनके मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में संयुक्त आयुक्त मिलिंद डुम्बरे के साथ विशेष बातचीत। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। दिल्ली की पुलिस फिर साबित हुई है, क्योंकि आज जो है कि मोबाइल जो है कि जिनके मेट्रो के जो है कि दायरे में आते हुए खो गए थे, मेट्रो स्टेशन के दायरे में खो गए थे, उनको आज वापसी दिए गए हैं। सबसे पहले सर टोटल खबरों में आपका स्वागत मिली साहब। सर आज जो है कि कितने लोगों को मोबाइल आपके रहे और किस तरह से मतलब रिकवर हुआ? हमने टोटल 350 मोबाइल रिकवर किए और यहाँ पे हमने स्टेज में 21 लोगों को पर्सनली मोबाइल हैंड ओवर किया है। और हमारा ये जो टीम है, अलग अलग टीम है जिसने इसमें काम किया, जिसके कारण इतना अच्छा नतीजा मिला। और जैसे पता है CIR पोर्टल है, हमारा जो टेक्निकल सर्विलेंस यूनिट है, हमारा क्रिमिनल इंटेलिजेंस है और हमारा फूड फैसिलिटेशन यूनिट है, ये सारी टीम जो बन के एक साथ उन्होंने काम किया, इसी का नतीजा ये है कि आज हम इतने सारे मोबाइल रिकवर कर पाए। सर मेट्रो के कितने थानों में जो है कि ये देखिए टोटल 16 थाने हैं, जिसमें से 5-6 थाने ऐसे जहाँ पे बहुत फुटफॉल होता है और चेंज ओवर होता है, जिसके कारण मोबाइल की जो चोरी की संख्या वहाँ पे ज़्यादा होती है। और इसी के तहत हमने उस थाने में टीम को स्ट्रेंथन किया और उस पर फोकस किया, ताकि कंटिन्यूस बेसिस पे हमने सर्विलेंस रखा। और उसके बाद जहाँ भी मोबाइल चल रहा है, मतलब यहाँ तक बिहार या और कई स्टेट में, वहाँ पे जाके हमने टीम ने उस मोबाइल को रिकवर किया। कुछ लोगों ने अपना अनुभव भी शेयर किया, जैसे किसी का मोबाइल का चोरी हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए अगर मेट्रो पर? जी, पहले तो जब चोरी हो जाए तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है, उस पर FIR रजिस्टर करना जरूरी है। और वो जो CIR पोर्टल में एक सिस्टम होता है रजिस्टर करने का, वो रजिस्टर करें और खुद एक कंटिन्यूस बेसिस से परस्यू करते रहे, अपने पुलिस के जो आयु है उनके साथ तालमेल बना के रखें, ताकि पुलिस भी उसी तरह से कंसिस्टेंसी से मोटिवेटेड रहती है और मोबाइल रिकवरी के चांसेस हाई हो जाते हैं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ मिलिंद डुम्बरे साहब, जॉइंट CP दिल्ली पुलिस ट्रांसपोर्ट है। आज जो है कि 350 लोगों को जो है कि फोन लुटाए गए हैं लगभग जो है, और आगे जो है कि सजेशन दिया है किस तरह से आपको अपना बचाव करना है, ताकि जो है कि आपका मोबाइल इसी तरीके से मिले और आपको उम्मीद छोड़नी नहीं है। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें दिल्ली। लोगों का अनुभव। वहीं यहाँ मौजूद लोगों ने अपना खोया हुआ या चोरी हुआ मोबाइल फोन पाने के बाद खुशी जाहिर की और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस के साथ अपने अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने मोबाइल फोन मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए शुक्रिया अदा किया। जिन लोगों को फोन मिले हैं उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए क्या कहा, ये आगे देखते हैं। दिल्ली में एज अ स्टूडेंट आया था। मैं वैसे निवासी महोबा उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं दिल्ली सिर्फ आया ही बैचलर के लिए था, क्योंकि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरा फ़ोन खो गया था। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल, कहते हैं ना कि एकदम से बहुत चक्कर रह गया, पैर तरह ज़मीन निकल गई, मेरा उस टाइप का सीन था। तो मैं यहीं पुलिस क्या कहते हैं कश्मीरी गेट मेट्रो में हुआ था। तो मैं दौड़ते दौड़ते आया, यहीं पुलिस स्टेशन आया था। तो मैंने सर को अपनी बात बताई कि सर मेरे साथ ये हुआ है। तो सर ने मुझे समझाया कि पहले आप ऑनलाइन कंप्लेन करिए, फिर मैंने उसके बाद CIR पोर्टल में अप्लाई करी। तो वैसे ही जैसे ही मैंने सर से बात सुनी, मैं घर गया। उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पहले दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर रिपोर्ट लिखी, उसके बाद फिर मैंने CEI पोर्टल पर रिपोर्ट लिखी। फिर उसके कुछ दिन बाद ही मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि डियर आयुष वर्मा, योर कैश ID दिस रिकवर्ड स्टेटस
पुलिस स्टेशन का नाम दिया जाता है, फिर मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ तो सर मुझे मिलते हैं। उनका बहुत फ्रेंडली व्यवहार होता है, मेरे से आके बोलते हैं कि आयुष भाई आपका फ़ोन मिल गया है और आप इस तारीख को आ जाइए, आपको फ़ोन ले जाइए। और आज के डेट पे मेरे जेब में फ़ोन पड़ा है और जो मेरे हाथ में है यही मेरा फ़ोन रिकवर्ड हुआ है, तो थैंक यू सभी को। और सर मैं स्टूडेंट हूँ, परी चौक पे रहता हूँ। मैं राजीव चौक आया था शॉपिंग करने के लिए, मगर उसी वक्त में जब मैं मेट्रो में घुसा तो अचानक मेरा मोबाइल गायब हो गया। मैं सोच रहा था कि वो अब मुझे पेरेंट्स को फ़ोन करना पड़ा था दोस्त के नंबर से कि मेरा मोबाइल अब मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं बहुत घबरा गया था, मगर दिल्ली पुलिस के पास जब हम थाने में गए तो वो सामने से, मतलब वो सबसे बड़ा बात उनका है कि आप मुझे काम किए कि नहीं नहीं मिल जाएगा, आप पहले FIR लिखा लो। ये फिर मैंने FIR लिखा है, उसके बाद फिर जब रूम पे पहुंचा तो CIR पोर्टल पे डाल दिया, सब कुछ प्रोसेस वाइज डाल दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे ये मैसेज रिकवर हुआ कि पुलिस एक्शन टेकन एंड मोबाइल रिकवर्ड। उसके बाद फिर मैं गया तो उन्होंने कहा कि एक आपको फंक्शन सेरेमनी के तहत मिल जाएगा ऐसा। फिर मैंने जब पेरेंट्स को ये बात बताया तो मुझे और अच्छा लगा कि नहीं मुझे ये चीज़ मिल गया है। तो पहले तो जो बात है कि मुझे जेन्युइनली लगा नहीं कि बस FIR हो गया, फॉर्मेलिटी है, नथिंग मोर कुछ होने वाला है नहीं। मगर ये जो हुआ ये सच में ये मोबाइल मिल गया उनको खुद विश्वास नहीं है कि दिल्ली पुलिस सच में दिल्ली की पुलिस है, ये सच में। ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मिला है और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे मेरा फ़ोन चोरी हुआ था और मतलब मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि मैं एक्चुअली रात को सोया भी नहीं था, ऑफिस का काम था, कुछ ट्रेनिंग में जाना था, एकदम फ़ोन खो गया। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें थी। वो पूरा दिन मेरा वेस्ट हुआ ऑफिशियल काम की वजह से भी। और मैं जब जैसे ही हुआ तो मुझे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे जो स्टाफ होता है मेट्रो यूनिट का, उन्होंने बहुत असिस्ट किया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे फ़ोन की एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप था, उसमें मेरा व्हाट्सअप भी खुला हुआ था, तो सब चीज़ें ईमेल पे पता लग रही थी। मेरे फ़ोन पे अटैम्प्ट किया गया था, कॉन्टैक्ट का अटैम्प्ट किया गया था, तो सारी चीज़ें वहाँ पता लग पा रही थी कि जिसने फ़ोन लिया वो सारी ऐप को यूज़ करके पैसे निकालने का ट्राई कर रहा है। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन असिस्ट किया कि आप मेरा फ़ोन लो और सबसे पहले आप अपने बैंक में कॉल करके सारी चीज़ बंद कराओ। तो सबसे पहले मुझे वहाँ पर सबसे सपोर्ट मिला। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ कश्मीरी गेट भेजा, मेरी FIR हुई और 1-2 बार मैंने फॉलोअप लिया। तो जनरली जो सुनने में आता है कि फ़ोन खो गया तो कभी मिलेगा नहीं, पहले भी कभी खोया तो आज तक मिला ही नहीं है, तो ऐसा था कि नहीं मिलेगा, उम्मीद भी नहीं थी। फिर अभी 10-15 दिन पहले फ़ोन आया मुझे, तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया कि फ़ोन मिल भी सकता है इतनी टाइम में। और जो सर ने मुझे बताया मेरा फ़ोन शायद बिहार में मिला है, तो आई थिंक दिल्ली से फ़ोन कहाँ जाके यूज़ होता है हमें पता भी नहीं रहता। और बहुत उम्मीद नहीं थी, बट उम्मीद जाग गई बिकॉज ऑफ दिल्ली पुलिस स्टाफ सपोर्ट की वजह से, जिन्होंने भी फ़ोन रिकवर किया और काफ़ी